प्राचीन काल में उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि रहस्यों को सुलझाने में भी निपुण थे। उनकी प्रतिष्ठा इतनी दूर दूर तक फैली थी कि देवता और असुर भी उनके नाम से परिचित थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि तभी एक रहस्यमयी योगी वहां उपस्थित हुआ। वह लंबे लंबे बालों वाला, तेजस्वी आंखों वाला था और उसकी वेशभूषा किसी सिद्ध तपस्वी की तरह थी। योगी ने प्रणाम करके कहा, हे राजन, आप इस संसार के सबसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा माने जाते हैं। क्या आप सबसे जटिल गुत्थी को सुलझाने का साहस रखते हैं? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, राजा का कर्तव्य है हर रहस्य और चुनौती का सामना करना। बताओ, क्या रहस्य है? योगी ने गंभीर स्वर में कहा। प्राचीन समय में देवों और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में असुरों के राजा ने अपनी अपार शक्तियों को एक रहस्यमयी खजाने में संचित कर दिया और उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। किंतु उस पर एक भयंकर शाप है, जो भी उसे पाने जाएगा वह अंधकार में समा जाएगा। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। वे जानते थे कि असुरों के खजाने को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। योगी ने आगे कहा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको दैत्य नगरी तक जाना होगा, किंतु यह राह केवल एक सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति के लिए खुलेगी। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने कुछ श्रेष्ठ योद्धाओं और तांत्रिक विद्वानों को साथ लिया और निकल पड़े दैत्य नगरी की खोज में। राजा विक्रमादित्य और उनके साथी अनेक जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए रक्तगंगा नदी के किनारे पहुंचे। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। कहा जाता था कि यह नदी उन योद्धाओं के रक्त से बनी थी जो दैत्यों और देवों के युद्ध में मारे गए थे। जैसे ही राजा ने नदी को पार करने का प्रयास किया, पानी अचानक लाल हो गया और लहरों से भयानक आवाजें आने लगीं। जो लोभ में आएगा वह यहीं समा जाएगा। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन तभी योगी ने कहा, हे राजन, यह युद्ध से नहीं, सत्य से जीती जाएगी। राजा ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, मैं लोभ के लिए नहीं, सत्य की खोज में आया हूं। अचानक नदी शांत हो गई और एक मार्ग बन गया जिससे राजा और उनके साथी आगे बढ़ सके।